आखिर मर्दों का दिमाग औरतों के कंपैरिजन में डार्क जोक्स को इतना पसंद क्यों करता है, और एक ऐसी ट्रिक जिसको यूज करने के बाद आप आसानी से पता लगा सकते हो कि आप अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल बनोगे। साथ ही साथ आज अब हम भारतीयों की एक ऐसी अजीब आदत के बारे में भी जानने वाले हैं जो लिटरली हमें अंधा कर रही है। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो फॉर श्योर आज से पहले आप तक आने ही नहीं दिए गए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 6। गाइस, अगर आपको भी अपने आसपास के लोगों के बारे में ये जानना है कि भाई कौन सा शख्स इस दुनिया को जल्दी टाटा बाय बाय कर जाएगा, तो उसके लिए ना आपको एक बेहद ही सिंपल सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है। एंड बाय द वे, ये ट्रिक भाई कोई मेरी बनाई हुई नहीं है, बल्कि रिसेंटली जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग डिपार्टमेंट ने दुनिया के सामने रखी है। तो देखो गाइस, सिंपली इस ट्रिक में आपको क्या करना है कि सामने वाले इंसान की हैंड ग्रिपिंग की पावर को टेस्ट करना है। अब देखो, नॉर्मली आप किसी भी चीज से टेस्ट कर सकते हो, कोई बॉल दे दो, कोई इक्विपमेंट दे दो, या फिर कोई ऐसा सामान दे दो जिसको उठाने के लिए ना हैंड ग्रिपिंग का इस्तेमाल करना पड़े। एंड ऑनेस्टली ये रिसर्च ये बोलती है कि जिस भी इंसान की हैंड ग्रिपिंग जितनी ज्यादा वीक होगी, उसका इस दुनिया से टाटा बाय बाय करने के जो चांसेस होंगे ना भाई, वो उतने ही ज्यादा होंगे। बट सवाल तो ये खड़ा होता है कि ऐसा होता ही क्यों है। तो देखो गाइस, नॉर्मली हमारी मेडिकल साइंस ये बोलती है कि जिस भी इंसान की हैंड ग्रिपिंग की स्ट्रेंथ कम होगी, 100% उस इंसान की बॉडी की ओवरऑल मसल्स भी वीक होंगी। अब जब भी किसी भी इंसान की मसल्स नॉर्मल पैरामीटर से कमजोर होती है ना भाई, तो उस शख्स को हार्ट डिसीजेस, स्ट्रोक या फिर डायबिटीज जैसी बीमारी होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। एंड इवन गाइस, ये स्टडी तो ये भी बोलती है कि कमजोर हैंड ग्रिपिंग बॉडी की वीकनेस के साथ साथ स्लो मेटाबॉलिज्म और उस इंसान का नर्वस सिस्टम भी कितना बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा है जितना नॉर्मल इंसानों का करना चाहिए, इसका भी सीधा सीधा इंडिकेशन होता है। अब देखो, इससे क्या होता है कि इन सारी चीजों की वीक होने की वजह से ना सिर्फ वो इंसान जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, बल्कि उसको मेंटल इश्यूज होने के चांसेस भी भाई नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाते हैं। हालांकि देखो गाइस, जैसी रिसर्च भाई मेरे सामने आई ना, ऑनेस्टली इस रिसर्च के ऊपर मैंने ज्यादा बिलीव नहीं किया, लेकिन जैसे ही इस चीज को मैंने कनेक्ट किया हमारे देश की ही प्राचीन चिकित्सा और वेद से, तो भाई हाँ, मुझे ये बात मालूम पड़ी कि हमारे देश भारत में भी भाई लिटरली बहुत से ऐसे वैद या फिर पुराने चिकित्सक मौजूद थे जो नॉर्मली एक इंसान की हैंड ग्रिपिंग को देखकर आसानी से ये बता सकते थे कि आगे आने वाले समय में ये इंसान एक हेल्दी लाइफ को जिएगा या फिर नहीं। तो अब अगर गाइस आपने इस फैक्ट को यहां तक गौर से सुना है, तो एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में जरूर खड़ा हुआ होगा कि भाई उम्र बढ़ने के साथ भी तो हैंड ग्रिपिंग कमजोर हो जाती है, तो इसका टेस्ट होगा कैसे। तो देखो गाइस, नॉर्मली हमारी मेडिकल साइंस क्या बोलती है कि 50 साल या फिर उससे कम उम्र तक नेचुरली एजिंग की वजह से एक इंसान की हैंड ग्रिपिंग कमजोर कभी भी नहीं होती। तो अगर आप एक इंसान जिसकी उम्र 50 साल या फिर उससे ज्यादा कम है, अगर उसके ऊपर इस टेस्ट को कंडक्ट करते हो, तो आप आसानी से उसकी इंटरनल हेल्थ के बारे में जान सकते हो। तो देर किस बात की गाइस, इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप खुद की और आसपास के लोगों की इंटरनल हेल्थ के बारे में जानिए और उनको तुरंत ही इंप्रूव करने का ट्राई कीजिए। फैक्ट नंबर 5। गाइस, आपने भी बहुत से ऐसे लोगों को तो जरूर देखा होगा जो ना सिर्फ 10 से 15 मिनट ही अगर किसी इंसान से बात कर लेते हैं ना, तो वो आसानी से बता देते हैं कि भाई ये शख्स अपनी लाइफ में कितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा। एंड ऑनेस्टली भाई, इन तरीके के जो लोग होते हैं ना, उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा होती है। बट प्रैक्टिकली गाइस देखो, ये कोई चमत्कार नहीं होता है या फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल नहीं होती है। बेसिकली ये एक ना बिल्कुल सिंपल सी साइकोलॉजिकल साइंस होती है जो अभी इसी वक्त मैं आपको भी सिखाने वाला हूं। तो देखो गाइस, नॉर्मली इस दुनिया में दो तरीके के लोग पाए जाते हैं, पहला एक्सट्रोवर्ट्स और दूसरा इंट्रोवर्ट्स। अब बात अगर एक्सट्रोवर्ट्स की जाए तो ये लोग ना ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, मतलब ये जो लोग जो हैं वो ज्यादा बातें करते हैं, हर चीज किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक्सेस बोलते हैं, शांत रहना पसंद नहीं होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, वो भाई सारी चीजें अपने दिलो दिमाग में रखते हैं, वो किसी से ज्यादा बातें नहीं करते हैं और नॉर्मली गुमसुम से ही रहते हैं। तो अब अगर इस सिचुएशन में आपसे ये पूछूं कि भाई आपके हिसाब से कौन सा इंसान ज्यादा सक्सेसफुल होगा, तो शायद आप ये बोलोगे कि भाई जो एक्सट्रोवर्ट्स है, जो ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर रहा है, दो लोगों से अपने कनेक्शन को बढ़ा रहा है, ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट? नहीं भाई साहब, पूरे ही तरीके से गलत। तो देखो गाइस, हम लोगों का जो दिमाग है ना, वो बिल्कुल ही बेसिक से सिस्टम के ऊपर काम करता है जो कि वर्किंग और रिवॉर्ड होता है। मतलब कि हमारा जो दिमाग है वो काम करेगा, और वो काम क्यों करेगा? वो काम इसलिए करेगा ताकि उस काम को करने के बाद उसे कोई ना कोई रिवॉर्ड मिले। अब वो रिवॉर्ड क्या होगा भाई? ऑब्वियसली बात है हैप्पी हार्मोन्स लाइक डोपामिन, सेरोटोनिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहां पर बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं या फिर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले ही 10 से 12 लोगों को उसके साथ प्रॉपर तरीके से शेयर कर देते हैं, उनका जो
दिमाग होता है ना भाई, वो खुद को कुछ इस तरीके से रिवायर कर लेता है कि उसके लिए वर्किंग प्रॉपर काम को एग्जीक्यूट करना नहीं बल्कि दूसरे लोगों को अपनी प्लानिंग्स को बताना ही होता है। क्योंकि प्रैक्टिकली वो इंसान जितनी बार भी दूसरे लोगों को सक्सेस प्लान्स के बारे में बताता है, उसका दिमाग उतनी ही बार हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करने लगता है। एज अ रिजल्ट जब बात एक्चुअली में उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की आती है, तो क्योंकि ऑलरेडी उनके दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स इस टॉपिक को लेकर बहुत बार रिलीज हो चुके होते हैं, तो उनका दिमाग कभी भी उस काम को एग्जीक्यूट करने में भाई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। जबकि देखो बात अगर इंट्रोवर्ट्स की जाए तो भाई उनका दिमाग है ना कुछ इस तरीके से रिवायर होता है कि उनके लिए वो रिवॉर्ड सिर्फ तभी जनरेट होगा जब वो प्रैक्टिकली उस चीज को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। और देखो ये वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए बहुत सी बार आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे ऑफिस में होते हैं या फिर क्लासेस में भी होते हैं, जिन पर ना भाई हमारी नजर नहीं पड़ती, हमें पता भी नहीं होता कि वो लोग हमारे आसपास मौजूद हैं, लेकिन जब बात रिजल्ट प्रोड्यूस करने की आती है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे रिजल्ट को प्रोड्यूस कर देते हैं कि भाई सब चौंक जाते हैं उनको देखकर। तो इन शॉर्ट भाई देखो मैं आपसे सीधा ये बोल रहा हूं कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल चुप हो जाओ, गुमसुम से हो जाओ, किसी से बातें ही मत करो, लेकिन जो आपके प्लान्स हैं उसको ना थोड़ा सा कैरी करना सीखिए, रादर देन कि सुबह आपने प्लान बनाया और शाम तक भाई वो पूरे ग्रुप में ही वायरल हो रहा है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो सक्सेस होने के चांसेस होंगे ना भाई, वो काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाएंगे। सो आई होप दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आपको समझ आ चुका होगा। फैक्ट नंबर 4, गाइस पिछले 2 से 3 महीनों से ना भाई लगातार बहुत से लोग मुझे ऐसी कुछ फोटोज या वीडियोस भेज रहे हैं जिसमें वो ये दिखा रहे हैं कि भाई देखो अफ्रीका में बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि वो अपनी फार्ट की स्मेल से ना भाई दूसरे इंसान को काफी ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक बना रहे हैं। तो देखो गाइस यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके दिमाग में जनरेट हुए होंगे कि पहला, क्या एक्चुअली में फार्ट की स्मेल को सूंघने से एक इंसान हेल्दी बन सकता है, एंड सेकेंडली कि अगर ऐसा होता है तो प्रैक्टिकली पूरा ही इकोसिस्टम काम कैसे करता है। तो देखो गाइस इस फैक्ट को शुरू करने से पहले मैं क्लियरली आपको ये बता दूं कि हमारी जो मॉडर्न साइंस है ना वो इस थेरेपी को ज्यादा खुलकर सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन बात अगर एंशिएंट इजिप्ट की जाए या फिर डीप डाउन सिर्फ साइंस की ही की जाए तो यस टेक्निकली ये थेरेपी आपको कुछ हेल्थ बेनिफिट्स दे सकती है। कैसे, चलो इसको मेडिकल नहीं बल्कि साइंटिफिक वे में समझाता हूं। तो देखो गाइस सिनेरियो बिल्कुल सीधा सा है और वो ये है कि हम इंसानों के फार्ट के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मौजूद होती है और प्रैक्टिकली हमारे फार्ट में जो अजीब सी स्मेल आती है ना भाई, उसके पीछे का कारण भी यही गैस होती है। अब नॉर्मली जब ये गैस कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर पहुंचती है तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज होने से बचाती है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला है, तो देखो ये स्पेसिफिक कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनका की प्राइमरी और मेन काम हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करना होता है। इसके साथ ही ये सेल्स हार्ट डिसीजेस, स्ट्रोक और डिमेंशिया जैसी बीमारियों से भी हमें जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो ऑन अ साइंस बेसिस अगर एक डेली लिमिटेड अमाउंट में ये गैस हमारी बॉडी के अंदर जाए तो यस प्रैक्टिकली ना सिर्फ हमें इससे ज्यादा एनर्जी फील होगी बल्कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा ना भाई वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर ये चीज भाई हमारी हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाती है तो मेडिकल साइंस इसे फॉलो क्यों नहीं करता। तो देखो गाइस इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण है। पहला तो सीधी सी बात ये है कि ये जो पैटर्न या फिर जो मेथड है ना भाई ये काफी ज्यादा अजीब है और प्रैक्टिकली 100 में से शायद 99 लोग इस थेरेपी से ना भाई खुद को दूर रखना ही पसंद करें। एंड सेकंड रीजन है भाई हाइड्रोजन सल्फाइड की क्वांटिटी। तो देखो गाइस नॉर्मली अगर ये गैस डेली कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर पहुंचती है तो नो डाउट ये हमारी हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाती है, लेकिन अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर पहुंच गई तो भाई साहब यही गैस हमारी बैंड भी बजा सकती है। और देखो गाइस ये वो 2 सबसे बड़े रीजन है जिसके चलते हुए मेडिकल साइंस को भी ये पता है कि ये चीज हमारे लिए बेनिफिशियल तो हो सकती है लेकिन फिर भी इस थेरेपी के फेवर में ना वो ज्यादा नहीं रहती है। सो फाइनली अब आप इन फोटोज और वीडियोस की कोर रियलिटी को भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 3, गाइस देखो हम सभी को ये पता है कि इंडिया के अंदर बड़े लोगों को तो छोड़ दीजिए, आजकल जो छोटे मोटे बच्चे हैं ना भाई उनकी भी आंखें कमजोर हो रही हैं और उनको भी ऐसे स्पेक्स जो हैं वो चढ़ रहे हैं। अब नॉर्मली इंडिया के अंदर अगर आप लोगों से पूछेंगे कि भाई हमारी कंट्री के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चीज हो रही है, तो 90% स्ट्रेट अवे हम इंडियंस ये बोलेंगे कि भाई आजकल ना बच्चे स्मार्टफोन को, कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को ज्यादा देखते हैं जिसकी वजह से उनकी आंखें कमजोर हो रही हैं। राइट? जी नहीं, रॉन्ग, क्योंकि इसके पीछे का सबसे मेजर कारण आज की डेट में कंप्यूटर या फिर फोन की स्क्रीन नहीं बल्कि हमारा धूप में कम निकलना है। तो देखो गाइस नॉर्मली आज के समय में हमारे देश के अंदर ना एक सिनेरियो काफी ज्यादा कॉमन है जिसके चलते हुए हम लोग खुद को भी और इवन हमारी नई जनरेशन को भी ज्यादा धूप में निकलने से रोकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ज्यादा तेज धूप में निकलने से शायद हम काले पड़ जाएंगे या फिर हमारे जो बीमार होने के चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि धूप में ना निकल पाना ही आज की डेट में इंडिया में मायोपिया का सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। क्यों?
चलो इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो देखो गाइस, हमारी आंखों के लिए सबसे ज्यादा टफ काम तेज सनलाइट में चीजों को देखना होता है, और इसके लिए जब भी आप तेज सनलाइट में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो या फिर नॉर्मली इधर उधर भी देख रहे होते हो, तो हमारा दिमाग हमारी आंखों के आसपास की ब्लड सर्कुलेशन को तुरंत ही बढ़ाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली उस समय हमारी आंखें एक तरीके से अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम करती हैं। अब देखो गाइस, जैसे ये सिनेरियो जनरेट होता है, हमारे आंखों के आसपास की जो ये मसल्स होती है ना, इनको जब ज्यादा ब्लड फ्लो मिलता है तो ये धीरे धीरे उस ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ना खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लगती हैं। इसके साथ ही क्योंकि आप तेज नेचुरल सनलाइट में भी मौजूद होते हो, तो ये चीज हमारे दिमाग की सर्केडियन रिदम को भी अलाइन करती है, और हमारे दिमाग को ये समझ में आता है कि भाई इस समय ब्राइट सनलाइट है और मुझे खुद को और अपनी आंखों को इसके लिए प्रिपेयर करना है। और वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए, क्योंकि हमारी आंखें उस टाइम पीरियड के दौरान मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम कर रही होती हैं, तो हमारा जो विजन होता है ना, उसमें वो ब्लरनेस या फिर दूर की चीजें जो धुंधली होने लगती हैं, वो सिनेरियो होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप मैक्सिमम केसेस में आर्टिफिशियल लाइट के अंदर रहते हो या फिर आप ज्यादा इंडोर में रहते हो ना, तो हमारे दिमाग की वो सर्केडियन रिदम ना ही प्रॉपर तरीके से अलाइन हो पाती है और ना ही प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट, और एज अ रिजल्ट आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड 100 में से 90 लोगों को मायोपिया यानी कि दूर की चीजें में ना वो ब्लरनेस आ जाती है, या दूर की चीजों को देखने में भाई परेशानी का सामना करना पड़ता है। और देखो गाइस, ये चीज भाई मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऑफिशियल स्टडीज कहती है। और देखो यही वो एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते में आप सिंगापुर को उठाकर देख लीजिए या फिर नीदरलैंड्स जैसी कंट्रीज को उठाकर देख लीजिए, वहां पर प्रॉपर एक रूल मौजूद है कि स्कूल में जितने बच्चे भी पढ़ेंगे, डेली 1 घंटा उन्हें तेज ब्राइट लाइट में कोई ना कोई आउटडोर एक्टिविटी उन लोगों को करानी ही होती है। अब यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि भाई तेज धूप में मत खड़े होना, मतलब शेड में खड़े हो जाओ, बट प्रैक्टिकली हमें बस नेचुरल लाइट में ना चीजों को इधर उधर ज्यादा देखना है। दैट्स इट। मायोपिया की जो बीमारी है, ये जो कंडीशन है, ये स्ट्रेट अवे बहुत हद तक कम हो जाएगी। फैक्ट नंबर 2, गाइज अभी जब मैं इस वीडियो के ऊपर रिसर्च कर रहा था ना भाई, तो एक बेहद ही अजीब सी रिपोर्ट मेरे सामने आई जो ये बोल रही है कि इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग 20 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के हैं ना, उनका स्ट्रेट 86% कभी ना कभी एंजाइटी को फील तो जरूर करता है, जिसके पीछे का देखो मेन रीजन ना ज्यादा वर्कलोड या फिर नॉर्मली लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रिसेंटली हमारी जो ये भाई जेन ज़ी जनरेशन है ना, ये एक एंजाइटी को फेस कर रही है जो प्रैक्टिकली इंसानी इतिहास में हमें आज से पहले कभी भी नहीं देखने को मिली है, और वो है डूम्स स्क्रॉलिंग एंजाइटी। मतलब देखो इस एंजाइटी में क्या होता है कि नॉर्मली एक इंसान को कोई भी नई चीज करने या फिर अपने गोल को अचीव करने से पहले ही ना भाई भर भर कर नेगेटिव थॉट आते हैं, और वो नेगेटिव थॉट इतने ज्यादा होते हैं कि वो एक तरीके से ना भाई होपलेस ही हो जाता है। मतलब कि देखो भाई उसे ना जेन्युइनली ये पता होता है कि क्या क्या करने की वजह से वो क्या क्या अचीव कर सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन के समय भाई फेलियर का डर इतना ज्यादा उसे सताता है कि उसके भाई जो सपने होते हैं ना, वो बस सपने ही बनकर रह जाते हैं। एंड आई एम डैम श्योर भाई आप में से भी बहुत से ऐसे लोग तो जरूर होंगे जिन्होंने या तो अपनी फैमिली की वजह से या फिर सोसाइटी की वजह से ना भाई अपने ड्रीम्स को ना एक साइड में बस बंद करके पटक दिया होगा, और वो ड्रीम्स बस अब आपके ड्रीम्स ही बनकर रह चुके होंगे। बट सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर ये डर या एंजाइटी जनरेट हो ही कैसे रही है। वेल गाइस, इसके पीछे का सबसे बड़ा एनिमी कुछ और नहीं बल्कि सोशल मीडिया है। तो देखो गाइस, बात बिल्कुल सीधी सी है कि आज की डेट में आप ये मान के चल लो कि अगर हर दिन पूरी दुनिया में 100 वीडियोस बनकर सोशल मीडिया पर अपलोड की जाती हैं, तो उनमें से स्ट्रेट 80% जो कंटेंट होगा ना भाई, वो नेगेटिव होगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज की डेट में लोगों को कोई इंसान कितना अचीव कर रहा है, वो कितना खुश है, वो कितना अच्छा काम कर रहा है, भाई ये देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बल्कि उन्हें क्या देखना है, उन्हें ये देखना है कि कैसे कोई एक सक्सेसफुल इंसान गलती करे और किस लेवल पर जाकर उसकी रेपुटेशन की लोग धज्जियां उड़ा दें। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि रीसेंट टाइम में जो ये नई जनरेशन है ना, इन लोगों का दिमाग ही कुछ इस तरीके से रिवायर हो रहा है कि इन्हें परमानेंटली ये डर सताता रहता है कि अगर बाई चांस मेरा कोई भी स्टेप गलत हो गया तो ये सोसाइटी किस हद तक जाकर मुझे क्रिटिसाइज करेगी। और जब भाई साहब ये चीज होती है ना, तो ओवर थिंकिंग के चलते हुए 90% लोग तो गोल को अचीव करने का ट्राई नहीं करते, वो पहले ही गिव अप कर देते हैं। और बच्चे वो जो 10% लोग होते हैं ना, वो एक अटेम्प्ट कर लेंगे या 2 अटेम्प्ट कर लेंगे, इसके बाद उन पर भी अटेम्प्ट नहीं किया जाता और वो भी गिव अप कर देते हैं। क्योंकि देखो गाइस, सबकॉन्शियसली उनका दिमाग उन्हें बार बार ये डराता है कि भाई अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो जिंदगी भर की इज्जत तो बस गई। जबकि देखो गाइस, प्रैक्टिकल सच ये है कि भाई किसी को किसी की भी नहीं पड़ी हुई है। जब तक आप फियरलेस होकर अपने गोल्स को अचीव करने का ट्राई करोगे ही नहीं, भाई मैं लिख कर दे रहा हूं, सक्सेस आपके पास तो कभी
भी नहीं आ सकती। और देखो गाइस, ये वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए अगर आज की डेट में भाई आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको हर हाल में कॉन्शियस होकर ये देखना ही होगा कि सोशल मीडिया आपको किस तरीके का कंटेंट सर्व कर रहा है। क्योंकि अगर वो पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव और क्रिटिसाइजिंग है तो भाई उसको तुरंत रीसेट आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मुझसे लिखवा कर ले लो, कब इस दुनिया में आओगे, कब चले जाओगे, भाई किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। Have to do this right now. फैक्ट नंबर 1, गाइस, क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि अगर एक पूरे ही ग्रुप में कोई भी इंसान एक डार्क जोक को क्रैक करता है तो 99% केसेस में उस ग्रुप में हंसने वाला जो इंसान होगा ना भाई, वो मर्द ही होगा। जबकि बात अगर लेडीज की जाए तो या तो वो उन्हें जोक समझ में ही नहीं आएगा, और अगर उन्हें वो जोक समझ में भी आएगा तो उन्हें काफी ज्यादा डिसगस्टिंग लगेगा। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन तो सबसे बड़े स्केल में ये खड़ा होता है कि भाई फिर आखिर साइकोलॉजिकल बेसिस पर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों जनरेट हो रहा है कि एक डार्क जोक जो एक मर्द को हंसा हंसा कर दुखी कर रहा है, वही ऑन दी अदर हैंड वही सेम जोक लेडीज को काफी ज्यादा अजीब सा और अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो देखो गाइस, इसके पीछे ना बहुत से कारण मौजूद हैं। बात अगर सबसे पहले कारण की करूं तो वो है मेल और फीमेल के दिमाग की वायरिंग। देखो गाइस, हमारी मेडिकल साइंस क्या बोलती है कि एक मेल और एक फीमेल का जो दिमाग होता है ना, उसमें बहुत से बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। जिससे सबसे पहली बार हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी में पब्लिश भी किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग हम जो मेल होते हैं ना, हमारा ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लेडीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो डेवलप होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जो मर्द होते हैं ना, उसके दिमाग को रिस्क लेना या फिर इन तरीके के डार्क ह्यूमर वाले जोक्स को एंजॉय करना काफी ज्यादा पसंद आता है। क्योंकि देखो, नॉर्मली ये जो डार्क जोक्स होते हैं ना, ये बेसिकली उन टॉपिक्स के ऊपर होते हैं जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल होते हैं। अब क्योंकि हमारा दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही कुछ इस तरीके से डेवलप होता है, तो वो ना एजी या फिर रिस्क लेने वाली चीजों में भी मजे को ढूंढने लगता है। तो प्रैक्टिकली वो डार्क जोक्स जो एक मर्दों को काफी ज्यादा एडवेंचरस और एक्साइटमेंट से भर रहे हैं, वही लेडीज को ना भाई काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल करते हैं। क्यों, वो भी समझाता हूं। क्योंकि देखो गाइस, लड़कियों का जो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना भाई, ये रिस्क से ज्यादा सेफ्टी और सोसाइटी को इंपॉर्टेंस देता है, जिसकी वजह से उन लोगों का जो दिमाग है ना, वो जोक्स को इमोशनली प्रोसेस करता है। और जब ऐसा होता है तो जो जोक्स लड़कों को बहुत ज्यादा फनी लग रहे होते हैं, लड़कियों को प्रैक्टिकली वो काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग और अनकंफर्टेबल कर देते हैं। तो वहीं दोस्तों, अब बात अगर दूसरे कारण की करूं तो वो है स्ट्रेस हैंडलिंग। तो देखो गाइस, हुआ क्या कि आज से कुछ साल पहले ऑस्ट्रिया की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में 156 उन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया जिन लोगों को डार्क ह्यूमर काफी ज्यादा पसंद था। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब इस स्टडी के आंसर्स को देखा गया तो यह माना गया कि जिन लोगों को भी डार्क ह्यूमर ज्यादा पसंद होता है, वो मेंटली ज्यादा स्टेबल और इंटेलिजेंट होते हैं। पर प्रैक्टिकली ऐसा होता ही क्यों है? तो देखो गाइस, नॉर्मली जब एक मर्द के सामने कोई भी डार्क जोक क्रैक होता है तो उसका दिमाग है ना, तुरंत ही उस जोक को प्रोसेस करना शुरू करता है। अब देखो, क्योंकि वो जोक था वो डार्क था, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कुछ सेकंड्स के लिए उसके दिमाग में स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाएगा। अब अगर एक मर्द हाई इंटेलिजेंस को रखता है या फिर वो स्ट्रेस को नॉर्मल कंडीशन में प्रोसेस कर सकता है, तो प्रैक्टिकली वो उस जोक को ना सिर्फ अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करके समझेगा, बल्कि वो उसके डार्क ह्यूमर से बचने की बजाय ना भाई उसको एंजॉय भी करेगा। जबकि बात अगर लेडीज के दिमाग की जाए तो लेडीज का दिमाग स्ट्रेस को उतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है जितना कि एक मर्द का दिमाग करता है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है जिसके चलते हुए लेडीज को ना वो जोक्स काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लगने लगते हैं। वहीं दोस्तों, अब बात अगर तीसरे कारण की जाए तो वो है इवोल्यूशन। तो देखो गाइस, अगर आप इतिहास को उठाकर देखोगे तो मर्दों को ही हमेशा ही खतरा और विपरीत सिचुएशन से जूझने के लिए तैयार किया जाता था। लाइक देखो, पुराने समय में कभी भी युद्ध हो जाया करते थे, हमें शिकार पर भी जाना पड़ता था, या फिर कभी टफ सिचुएशन में ना खुद को और अपनी फैमिली को भी भाई बचाना होता था। इसलिए क्या हुआ कि इवोल्यूशन के टाइम पीरियड के दौरान पुरुषों का जो ये दिमाग है, ये नेगेटिव चीजों को भी भाई बहुत अच्छे तरीके से हल्के फुल्के अंदाज में लेने के लिए खुद को जो है वो कंडीशन कर चुका है। क्योंकि देखो, प्रैक्टिकली शुरुआती दौर में हम मर्दों के दिमाग को क्या पता चला कि भाई बॉस आसपास है ना भाई, स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है। अब अगर इस माहौल में मुझे अपने होस्ट को यानी कि खुद को हेल्दी रखना है ना भाई, तो मुझे इस स्ट्रेस को हल्के फुल्के अंदाज में ना सिर्फ टैकल करना पड़ेगा, बल्कि इसको ना कंट्रोल भी करना पड़ेगा। जब भी देखो, बात अगर लेडीज की जाए तो क्योंकि उनको इन सारी सिचुएशंस का सामना नहीं करना पड़ता था, तो उनका दिमाग समाज को जोड़ने और उनको खुश रखने के लिए डेवलप हुआ। और इसलिए भी जैसे ही आज एक डार्क ह्यूमर वाला जो क्रैक किया जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग इस सिचुएशन को बहुत लाइट वेटेड लेता है और ज्यादा इमोशनली उससे अटैच नहीं होता है, तो मर्दों को वो जोक्स बहुत ज्यादा पसंद आता है। जबकि बात अगर लेडीज की
की जाए तो उनका दिमाग तुरंत सबकॉन्शियसली उन्हें ये कहता है कि भाई प्रैक्टिकली ये चीज ना समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर ये चीज समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप इसको एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर अगले और सबसे लास्ट कारण की जाए तो वो है न्यूरोसाइंस। तो देखो गाइस, हमारे दिमाग में ना एक हिस्सा होता है जिसको कि एमिगडाला कहा जाता है। नॉर्मली ये ना हमारे फियर और इमोशंस रेस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। अब मर्दों का जो एमिगडाला होता है ना भाई, इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम होती है, जिसकी वजह से हम जो लोग होते हैं ना वो अपने आसपास के लोगों को या फिर खुद पर भी इतने गंदे गंदे जोक्स लेकर उनको एंजॉय करते हैं ना कि भाई प्रैक्टिकली अगर दो लड़कियां उनका आधा भी एक दूसरे के साथ शेयर कर देना भाई, तो मैं लिख कर दे रहा हूं वो जिंदगी भर एक दूसरे की शक्ल तक भी देखना पसंद ना करें। क्योंकि देखो गाइस, प्रैक्टिकली फीमेल के दिमाग का जो एमिगडाला होता है ना भाई, वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, और ये वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसकी वजह से लड़कियां ना बहुत छोटी मोटी चीजों को भी ना बहुत ज्यादा मतलब ऊपर वाले लेवल पर लेकर मुंह फुलाकर भाई इधर उधर बैठती हुई नजर आती हैं। जबकि बात अगर मर्दों की जाए तो आप अपने दोस्त को उठाओ, उसको पूरे तरीके से जलील कर दो, वो भाई उसको भी एंजॉय करेगा। हालांकि देखो गाइस, यहाँ पर मैं क्लियरली आपसे ये बोल दूं कि यहाँ पर मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं कि हमें बिलो द बेल्ट जाकर सोसाइटी में ऐसे जोक्स को क्रैक करना चाहिए। सोसाइटी में क्या होना चाहिए या फिर क्या नहीं होना चाहिए ये हम सब मिलकर ही डिसाइड करेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है ना भाई, उससे ये बात तो पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि लोग सोसाइटी में क्या चाहते हैं। तो इन शॉर्ट इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई साइकोलॉजिकल या फिर दिमागी रूप पर आखिर ऐसा कौन सा डिफरेंस जनरेट होता है जिसकी वजह से एक डार्क ह्यूमर वाला जोक मर्दों को हंसा हंसा कर परेशान कर देता है, जबकि वही जोक फीमेल ब्रेन को काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग लगता है। सो आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी है तो भाई इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि कूड़ा कबाड़ा या कचरा आजकल सोशल मीडिया पर बहुत है लेकिन वैल्यूएबल चीजें बहुत कम रही हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज आपकी लाइफ को इंप्रूव कर सकती है तो भाई इसको एल्गोरिथम के द्वारा दबाने से पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। चैनल पे नए हैं आप और इन्हीं तरीके की लाइफ को एनहेंस करने वाली ट्रिक्स या फिर फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मुझसे इंटरेक्शन बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।